नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। दोस्तों, इस समय किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक बड़ी बैठक चल रही है। ये बैठक 5वें दौर की बैठक है। 5वें दौर का मतलब ये है कि अभी किसान संगठन और केंद्र सरकार अभी तक लगभग 5 बार एक दूसरे से मिल चुके हैं। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार इस बात की सफाई दे रही है कि जो कानून बनाए गए हैं ये आपके फ़ायदे के लिए और आपको इन्हें अपनाना चाहिए। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि जो किसान संगठन है और केंद्र सरकार के बीच में किसी भी तरह से सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि जो ये आंदोलन है आगे बढ़ सकता है। आपको मैं बता दूं कि आज किसान संगठनों ने अडानी, अंबानी और मोदी सरकार के जो पुतले हैं वो फूंकने का फैसला किया था। इसी बीच 5वें दौर की जो बैठक है दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही थी और 8 दिसंबर को पूरे भारत का बंद बुलाया गया। किसानों का कहना है कि पूरे देश की जनता और पूरे देश के जो तमाम संगठन हैं वो उनके साथ हैं और वो लगातार उन्हें कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में आपका साथ देंगे जब तक केंद्र सरकार इन फैसलों को वापस नहीं लेती। जो किसान नेता है उनका लगातार कहना है कि आज भी जब बैठक चल रही थी, ऐसे में जो कृषि सचिव हैं या जो कृषि मंत्री हैं, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, मैं आपको बता दूं कि पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं और इनके साथ साथ और भी बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो वहाँ पर उस बैठक में मौजूद थे। कृषि सचिव जो मिस्टर अग्रवाल हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे और ऐसे में किसान संगठन और जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके बीच में कुछ इस तरह की बातचीत हुई कि एक बार तो किसान संगठन वहाँ से खड़े हो गए थे, किसान नेता वहाँ से खड़े हो गए थे कि हम आपके साथ बातचीत करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप हमारा हल निकालना नहीं चाहते, आप सिर्फ चर्चा करना चाहते हैं, समय को लिंगर ऑन करना चाहते हैं, समय को बढ़ाना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सरकार झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारी भी पूरी तैयारी है, हम भी झुकने को तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो किसान संगठन है उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरीके के संशोधन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। संशोधन का मतलब ये है कि जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, ऐसी चर्चा थी कि सरकार शायद एमएसपी का कानून लेकर आ सकती है, संशोधन किया जा सकता है उसके अंदर, लेकिन बाकी चीज़ों पर सरकार भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जिसमें मुख्य बिंदु है कि जो किसान अगर कानूनी रूप से कहीं पर भी दावा करते हैं तो वो केवल एसडीएम या डीसी तक ही जा सकते हैं, ये इस कानून में लिखा गया है। जमाखोरी को लेकर जो किसान है वो चिंतित है। उनका कहना है कि जो एक लिमिट तय होनी चाहिए वही लिमिट तय होनी चाहिए, लेकिन जो सरकार है उसने इस बार इसको अनलिमिटेड कर दिया है कि कोई भी व्यापारी कितना भी स्टॉक रख सकता है। ऐसे में इसका क्या मतलब है? इसके साथ साथ जो किसी को भी व्यापार करने का अधिकार दे दिया कि आप अपना आधार कार्ड लाइए और किसी भी किसान की फसल को आप परचेज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे जो बिंदु हैं उनके ऊपर जो किसान हैं उनको लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें किसान यानी कि चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी जो चीज़ें ये भारत के लिए नहीं बनी है, इसलिए हम किसी भी तौर पर किसी भी तरीके से झुकने के लिए तैयार नहीं है। वहीं जो सरकार है, सरकार का भी सीधे तौर पर कहना है कि हम आपकी बातों को सुन ज़रूर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि हम कानून को रद्द कर देंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सरकार की ओर से फिलहाल कहा गया है, लेकिन जब दबाव बढ़ाया गया किसान संगठनों की ओर से, उन्होंने एक बार तो ये भी बात आ गई थी कि आज आपने जो बात करनी है कर लीजिए, बार बार बातचीत हम भी नहीं करना चाहते, हम अपनी रणनीति बनाना चाहते हैं, आप बुलाएंगे तो हम नहीं आएंगे। लेकिन जो कुछ वरिष्ठ किसान नेता थे उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार बुलाएगी तो हम ज़रूर आएंगे, लेकिन सरकार को झुकना होगा, ये तीनों कानून वापस लेने होंगे। हमने रिटर्न में अपनी डिमांड्स को दे दिया है। हम किसी भी तौर पर किसी भी तरीके से ये बात नहीं चाहते कि जो ये कानून है इनमें कोई संशोधन हो। हमारी सीधी सी मांग ये है कि पूरे तरीके से जो ये तीनों बिल हैं इन्हें ही रद्द किया जाए। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, नोएडा से आने वाले रास्ते और एक रास्ता यूपी का भी किसानों ने पूरी तरह से जाम कर दिया। आज दिल्ली के 2 और रास्तों को जाम करने पर किसान संगठनों में बैठक हुई थी, लेकिन इसी बीच वो विज्ञान भवन पहुंच गए। और ऐसे में एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अगर आज की वार्ता सफल नहीं होती तो 8 तारीख को न केवल भारत बंद बुलाया जाएगा, बल्कि दिल्ली को आने वाले तमाम रास्ते जो राजस्थान से दिल्ली को जोड़ते हैं, उत्तर प्रदेश से दिल्ली को जोड़ते हैं, हरियाणा से दिल्ली को जोड़ते हैं, जो वैकल्पिक रास्ते हैं जिनसे अभी फ़िलहाल जो छोटे मोटे वाहन हैं वो चल सकते हैं। और आज एक बड़े अखबार ने ये दावा किया है कि किसान केएमपी यानी कि कुंडली मानेसर पलवल हाईवे को भी पूरे तरीके से जाम करने का
मन बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ से फिलहाल जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं वो लगातार आ रही हैं। हालांकि उन्हें या तो उधर से मानेसर से घूमकर आना पड़ता है या फिर उनको गाज़ियाबाद से घूमकर आना पड़ता है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये आ रही है कि कुंडली मानेसर पलवल हाईवे को भी जो किसान है वो जाम कर सकती हैं। यानी आप समझ कर देखिए, जो किसान हैं उनका भी सीधे तौर पर कहना है, क्योंकि यहाँ पर जो राजनीतिक जानकार हैं, जो कानूनी जानकार हैं, उनका कहना है कि जो किसान है, अगर ये 1 2 3 होते या 1 2 3 4 नेता होते तो शायद इन्हें मना लिया जाता। लेकिन क्योंकि किसान संगठन लगभग 35 से भी ज़्यादा हो चुके हैं इस समय, ऐसे में सभी को एकदम से वापसी करवाना कि आप इस कानून में कुछ संशोधनों को लेकर मान जाइए, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जो किसान हैं वो अब अपने नेताओं की बात शायद इतनी ज़्यादा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अपनी मांग को लेकर घर से निकले हैं, वो अपनी डिमांड लेकर घर से निकले हैं कि हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर ही अपने अपने घर पर लौटेंगे। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल के जो किसान हैं वो लगातार धीरे धीरे कर जो उनकी संख्या है वो बढ़ रही है। लगातार करनाल से वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉलियां जाती हुई दिखाई दे सकती हैं। किस तरह से जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रही हैं, ऐसे में जो इनकी संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। किसान नेताओं का दावा है कि सभी तरफ से जो किसानों की कुल यानी कि संख्या है वो लगभग 5 लाख के आसपास है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर 5 लाख भी आप ना माने, अगर 2 से 2.5 लाख किसान भी इस समय दिल्ली के पूरी तरफ से घेरने की तैयारी कर चुके हैं, तो कितना ज़्यादा मुश्किल केंद्र सरकार के लिए हो जाएगा इस आंदोलन को समाप्त करवाना। यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या जो किसान संगठन है, किसान संगठनों की मांगे अगर जायज़ हैं तो सरकार को वो कानून वापस लेने में दिक्कत क्या है? दिक्कत है सरकार का अहंकार, दिक्कत है कि सरकार आगे बढ़कर पीछे हटना नहीं चाहती, दिक्कत है डिक्टेटरशिप कि हमने जो एक चीज़ लागू कर दी आखिर हम उसे वापस कैसे ले लें। अगर हम वापस ले लेंगे तो ऐसे तो कल को कोई भी खड़ा हो जाएगा। लेकिन वहीं किसान भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस बार अगर हम झुक गए तो आज के बाद कभी भी कोई ऐसा कानून आएगा, ऐसा कोई भी नियम बनाया जाएगा, अगर जनता सड़कों पर आएगी तो जाहिर तौर पर सरकार उनकी बात को नहीं मानेगी। इसलिए हम भी अपनी मांग पर पूरे तरीके से अड़े हुए हैं। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें इस समय आप करनाल से देख रहे हैं। करनाल से लगभग 150 किलोमीटर दूर विज्ञान भवन में किसानों और केंद्र सरकार के बीच में लगातार बैठक का दौर जारी है। अभी कोई नतीजा नहीं निकला है, गर्मा गर्म बहस जरूर हुई है। लेकिन फिलहाल जो तीनों केंद्रीय मंत्री हैं वो अपने बीजेपी के तमाम नेताओं से और शायद प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करने के लिए गए होंगे। उनसे फ़ोन पर बात की जाएगी कि किसान किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र जो मोदी हैं उन्होंने अमित शाह के साथ और राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उनके साथ बैठक की थी। उन्होंने बैठक में इस बात को चर्चा में लेकर आया गया था कि किसानों को किस तरीके से मनाया जाए। लेकिन जिस तरीके से तीनों ही मंत्रियों का रुख है जो किसान नेताओं के साथ इस समय बैठक कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार भी मन बना चुकी है कि वो पीछे नहीं हटेगी। संशोधन कुछ ज़रूर किए जा सकते हैं, लेकिन पीछे हटना सरकार के लिए भी इस समय नाक का सवाल बना हुआ है। लेकिन जो किसान हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि नाक का सवाल अगर सरकार का है तो हमारी भी ये नाक का सवाल है, क्योंकि हम किसी भी सूरत में इन तीनों कानूनों को यानी कि लेना नहीं चाहते, इनको अपनाना नहीं चाहते, ना ही हमें इनकी ज़रूरत है। हम जिस हाल में हैं हमें वैसे ही रहने दीजिए। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इससे साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए, हर व्यक्ति तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचनी चाहिए कि आखिर दिल्ली में क्या हो रहा है। हर व्यक्ति को ये पता लगना चाहिए कि आखिर किसान और सरकार के बीच में, किसान संगठनों और सरकार के बीच में आखिर क्या बातचीत चल रही है। धन्यवाद।